अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत ही स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेपी पावर, सुज़लोन एनर्जी, एसजेवीएन व तमाम सारे स्टॉक जो इस वक्त सपोर्ट में चल रहे हैं, तो उनमें हमें क्या करना है। साथ ही इस वक्त जो मार्केट में हालात चल रहे हैं, तो इसको हम लोगों को कैसे देखना है या कैसे इसके अंदर जो है हम अपना एंट्री और एग्ज़िट वगैरह करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहें, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरह के मार्केट में हमें क्या करना है। भाई, इस तरीके के मार्केट में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर स्थिति गड़बड़ होती है तो आप जो है थोड़ा मार्केट से दूर रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन में अगर मार्केट के अंदर सुधार हो जाता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है, मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट से न्यूज़ आ रही हैं, तो बराबर वहाँ कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो इस वजह से मार्केट में एक तनाव का माहौल बना हुआ है और सारे स्टॉक वगैरह हमारे नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमें करना ये है कि या तो हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करें, हमारे पास जो माल डिलीवरी में है सुबह बेच दें, शाम को उसको वापस ख़रीद ले, जो सा मार्केट का मूड माहौल बने उस हिसाब से। या तो हमें क्या करना है, इसके अंदर सब्बल पैटर्न जो केस के अंदर है वो करना है, यानी जो भी स्टॉक सपोर्ट पर चल रहा है उसको वहाँ पर ख़रीदना है और अपना 1% का टारगेट लेके बाहर निकल जाना है। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यानी 1% हम डेली के डेली कमाने के लिए अपने ऑर्डर लगाएंगे। या तो अगर हमारी डिलीवरी में है तो उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद नीचे अपना 1% या 2% जो भी मिलेगा उसको ले लेंगे, या तो कैश में ख़रीदेंगे किसी भी स्टॉक को उसके सपोर्ट पर, और जो अपना 1% का टारगेट है वह हम यहाँ पर ले लेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे, अपनी जो है उसको होल्डिंग में नहीं लेंगे। या तो ये करेंगे कि मैं किसी स्टॉक को सपोर्ट पर ख़रीदा, फंडामेंटल अच्छा था, मुझे पसंद था, उस स्टॉक को हमने सपोर्ट पर ख़रीदा और फिर उसके बाद उसमें अगर गिरावट हो रही है तो हम उसको पड़ा रखेंगे अपनी होल्डिंग में, और जब और गिरावट होगी तो वहाँ पर उसको एवरेज करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने जो है जेपी पावर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था जेपी पावर का जो 17 रुपये का सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो यह स्टॉक हमें फिर 13-14 रुपये के भाव पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप धीरे धीरे ये स्टॉक हमें 14 और 13 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसका 17 रुपये का स्टॉप लॉस था वो टूट चुका है और यह स्टॉक धीरे धीरे अपना जो नीचे की तरफ जा रहा है। ये आप यहाँ इसमें देख पाएंगे, जो भी मैंने इसमें लाइन ड्रा की थी, तो सारी लाइनें को ब्रेक करके स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है और ये इसका एक मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा 13 रुपये 88 पैसे का। वही आप इसको 13 रुपये मान के चलते हैं और ये स्टॉक धीरे धीरे करके हमें नीचे की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। ऊपर का मूवमेंट वगैरह कुछ बन नहीं रहा है, ये धीरे धीरे नीचे चल रहा है। यहाँ मैंने एक लाइन मार्क की थी, मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन ये यहाँ पर रुका नहीं और आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ से कैसे धीरे धीरे जो है गिरते हुए नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से। तो ये जैसे ही 15-16, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप इस स्टॉक के अंदर या तो 16-17 रुपये का, आप 17 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो इसमें हमारी दूसरी जो एंट्री होगी वह 14 और 15 रुपये के आसपास होगी। बीच में हमें इसके अंदर एंट्री नहीं लेना है। या जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं, अपने पास रखना चाह रहे हैं, वह 17 रुपये पर इसको बाय करेंगे और 17 रुपये पर बाय करने के बाद अगर ये स्टॉक नीचे जाता है 13-14 रुपये पर, वहाँ पर भी इसको एवरेज करेंगे। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं जेपी पावर को। अब जेपी पावर के अंदर आपको क्या करना है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जेपी पावर जो अपना सपोर्ट है उस सपोर्ट को तोड़ चुका है। उसका अगला सपोर्ट अब रहने वाला है 13 और 14 रुपये। तो आप इस हिसाब से इसके अंदर व्यू बना सकते हैं। अगर आपकी एंट्री, आपने स्टॉप लॉस अपना हिट करा लिया है तो आपको इसमें एंट्री 15 और 14 के आसपास करेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया, उसमें बने हुए हैं और जब 14-15 रुपये जाएगा तो वहाँ पर और एवरेज करने की आपने सोचा है तो आप वहाँ पर इसको एवरेज करेंगे। कंपनी कोई फंडामेंटल मजबूत नहीं है, बस इसके अंदर एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि इसको जो है अडानी ग्रुप ने ख़रीदा हुआ है।
तो अभी आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वह चार्ट है अडानी पावर का, और जिसका सपोर्ट था 210 रुपये के आसपास सपोर्ट था। यह अपने सपोर्ट के पास पहुंचा और वहां से आप देखेंगे यह स्टॉक अभी भी इसका प्राइस जो है 25 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी सपोर्ट की आप ताकत को समझिए कि इतनी जो है गिरती हुई मार्केट के अंदर भी स्टॉक जो है अपने सपोर्ट से जा करके वहाँ से ऊपर की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे ही अपना जो BEL है वो भी इस तरह से लौट रहा है अपने सपोर्ट पर जाकर। तो यहाँ पर आप जो है चीज़ें समझ सकते हैं। सपोर्ट पर जाने के बाद आप जो भी मार्केट का ग्लोबली मार्केट का व्यू मिडिल ईस्ट वगैरह पर अपना नज़र बना के रखें, और सपोर्ट पर लेने के बाद आपको 2-3% मिल रहा है, 1% मिल रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करें और उसको वापस उसी सपोर्ट पर लेने की कोशिश करें। और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो उसके अंदर हम 1% वाला टारगेट जो है लेना बंद कर देंगे और नीचे के लेवल उसको ख़रीद कर छोड़ देंगे। इसके अलावा तौन और बहुत सारे स्टॉक। अब देखिए यह आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो है सुज़लोन एनर्जी का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि सुज़लोन एनर्जी जब भी आपको 53 रुपये पर मिले आपको इस स्टॉक को बाय करना है, और जैसे ही ये 55 और 58 पर जाए वहाँ पर आपको सेल करना है। तो ये देखेंगे सेम टू सेम, इस पर मैंने कई वीडियो बना के आपको लोगों को बताया है। तो ये जो अपना एरिया है उसी एरिया में अब स्टॉक आ गया है। तो जो लोग इसको 58 पर बाय करना चाह रहे थे, 58 पर बाय करने की इनकी बहुत तमन्ना थी, तो उनके लिए एक मौका है कि स्टॉक जो है यहाँ उनको सपोर्ट पर मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, आप अपना 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉक हमें 45 और 46 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे ये पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर के अंदर जो है कोई ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये आपके लिए मौका होगा, क्योंकि अगर आप 58 पर इसको ख़रीदना चाहते थे तब आपको ये अच्छा लग रहा था। तो यह स्टॉक अभी आपको 53 रुपये और 52 रुपये 50 पैसे के आसपास मिल रहा है, जो कि अपना मजबूत सपोर्ट पर है। तो यहाँ पर आप इसको ख़रीद सकते हैं और चाहे तो आप डेली इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। 1%, आधा 1% का जो ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हैं। नीचे जाता है तो इसको आप डिलीवरी में रख सकते हैं, अगर और नीचे जाता है तो वहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। अब आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वह चार्ट है विप्रो का। अब जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे शेयरों के अंदर धीरे धीरे गिरावट हो रही नीचे की तरफ, लेकिन विप्रो जो है अपना सपोर्ट पर है तो उसके अंदर कोई गिरावट नहीं हो रही, वो वहीं पर अटका हुआ है। 1 महीना हो गया 175-70 चल रहा है। तो ये होता है सपोर्ट की ताकत। जब कोई भी स्टॉक सपोर्ट पर होता है तो क्यों ना मार्केट में चाहे गिरावट हो, लेकिन वह स्टॉक अपने सपोर्ट से नीचे नहीं जाता, वो वहीं जाकर और फिर ऊपर नीचे होता रहता है, नीचे की तरफ नहीं जाता। अब सोच लिया अब अपना जो है विप्रो के अंदर क्या है, ये जो सुपर ट्रेंड है, जिस सुपर ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। तो पहले मैं ये भी वैसे ही भी बताता था कि जब तक स्टॉक 200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसके अंदर थोड़ा सा दबाव रहने वाला है। जैसे स्टॉक 200 के ऊपर निकलेगा फिर हमें 220, 230, 235 और 250 तक के टारगेट को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भी गिरावट हो रही है, स्टॉक जो है उसी स्टॉक पर अपने टच से मस नहीं हो रहा है, उसी स्टॉक पर चल रहा है। तो ये सब मौके होते हैं, आप इस स्टॉक के भी अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये कुछ स्टॉक थे जिनके बारे में हम सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लिए, और जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।